अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आपका प्यारा भाई प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ हकीकी कायनात की तरफ से दोबारा फिर एक नई वीडियो लेकर आया है आपके पास। नाज़रीन, जो भी कहानी होगी सच कहानी होगी, इसमें कोई झूठ नहीं होगा, एक रत्ती झूठ भी नहीं होगा। क्यों, हमारा जो हकीकी कायनात चैनल है, इसका मकसद ही सच बताना। और नाज़रीन, ये मेरी प्यारी टीम है जो मेरे साथ काम कर रही है और कहानी बताते हैं जो व्हाट्सएप पे। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। अल्लाह पाक तंदुरुस्ती दे। अच्छा सर, ये वाक़या है काफ़ी देर का। जी तो जी। एक अंकल ने ना मैसेज किया था हम्म व्हाट्सएप पे। उन्होंने बताया कि उसकी एज 16 से 17 साल थी। हम्म। तो अपनी दुकान, उनका छोटी सी दुकान थी शहर में, जी जी। और गांव में उनकी रिहाइश थी। हम्म तो वो अपनी दुकान से ना सफ़र करके रात को दुकान बंद करके अकेला ही बाइक पे जा रहा था हम्म वापिस अपने गाँव। तो मेन रोड से उसका ना सफ़र था। हम्म तो उधर से ना अपनी दुकान से निकला, तो जो शहर था ना, उससे बाहर निकलते हुए ना, हम्म बाहर निकलते साथ ही एक औरत ने हाथ दिया कि मुझे ना लिफ्ट मांगी है, कि मुझे मतलब थोड़ी दूर तक लेते जाना। हम्म तो वो पीछे बैठ गई, उसने बिठा लिया। रास्ते में ना गुजर रहा, तो गाड़ी वाले ने ना, उसके पास यामा थी। हम्म पहले पहले मोटरसाइकिल यामा ही थी। हम्म तो उसका ना शोर की वजह से ना उसको समझ नहीं आई। पहले गाड़ी वाले ने उसको कहा कि पीछे देखो अपने, हम्म उसको नहीं समझ आई। वो ऐसे ही चलता गया। फिर 2-3 ट्रकों वालों ने कहा कि यार पहले पीछे देखो अपने, उसको नहीं समझ लगी। तो हम्म वो ऐसे ही चलता गया। तो आगे जाके ना एक खान साहब थे, हम्म उसके कहने के मुताबिक एक खान साहब थे, उसने अपना ट्रक जो है ना मेरे मतलब ना आगे लाके खड़ा कर दिया, और रुका, उतरा नीचे, और राड निकाला। ट्रक से राड निकाला। राड निकालने के बाद वो मेरे पास आया। मैं डर गया कि मेरे पास क्यों आ रहा है ये राड निकाल के। हम्म राड निकाल के आया, तो उसने आते साथ ही ना, जो पीछे मेरे औरत बैठी थी ना, उसको मारा। हम्म औरत नीचे गिरी है और वो गायब हो गई है। हम्म। तो वो क्या, उसने ऐसे मतलब उसने पीछे देखा ना, उसका तकरीबन काफी कंधा जो ना वो औरत खा चुकी थी। अच्छा 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 अच्छा। मतलब उसका ना काफी कंधा जो तो औरत दर्द खा, महसूस नहीं दर्द उसको? नहीं, उसको कुछ भी नहीं हुआ। हम्म तो बाद में कहता है कि उन्होंने, मैं देखते साथ ही बेहोश हो गया, गिर गया। हम्म तो उसने उठाया, उन्होंने उठाया, उठा के मुझे हॉस्पिटल लेके या कहीं भी लेके गया, हकीम के पास या जहाँ भी। हम्म तो पट्टी शट्टी करवाई है, मुझे 2 दिन बाद होश आई। हम्म। तो वो खान साहब जो थे ना अंकल, वो उसके पास ही रहे हैं सही। जब तक उसको होश नहीं आई। तो हम्म होश आने के बाद उसको ने बताया उसको कि वो जो डैन थी, डैन या औरत जो कुछ भी थी ना, वो कंधा तुम्हारा खा रही थी। इसी वजह से आपको पहले भी पीछे से आवाज़ें दे रहे थे कि पहले पीछे देखो। तो आपको कुछ महसूस नहीं हुआ? उसने कहा जी नहीं, मुझे नहीं महसूस हुआ। हम्म तो उससे होश आने के 15-20 मिनट बाद ना, उस उसको ऐसे ना जैसे फील होता था कि मेरे पास अभी भी कोई है। हम्म। तो 1 साल बाद उसको ना दौरे पड़ने शुरू हो गए। सही। दौरे पड़ते रहे। तो दौरे जब पड़ते थे ना उसको, तो बताते हैं कि मेरे वालिद जो घर वाले हैं ना, वो हम्म बताते थे कि जब आप बोलते हो ना, तो ऐसे भारी आवाज़ आती है, कभी औरतों की आवाज़, कभी हम्म बच्चों की आवाज़, हम्म कभी मर्दों की आवाज़। तो घर में हालत उसकी ऐसी हो जाती थी कि उसने अपनी, मतलब बच्चे थे ना जो हम्म। छोटे, उसको काटता था वो, खाता था उनको? खाता था उनको हम्म जब दौरा पड़ता था। तो कमरे में बंद कर देते थे उसको। पहले नहीं, उनको घर वालों को नहीं महसूस हुआ हम्म कि इसको क्या हो रहा है। लेकिन दौरे पड़ने की वजह से ना, वो जब 1-2 बार उसने काटा ना किसी को, हम्म तो नुकसान कुछ आया। फिर उसको कमरे में बंद रखते थे। हम्म इलाज करवाया, उसका इलाज बहुत मुश्किल से हुआ। लेकिन किसी बुजुर्ग ने भगा भगा के, कहीं किसी सियाने के पास लेके जा रहे हैं, कभी किसी सियाने के पास लेके जा रहे हैं, ऐसे भगा भगा के उसका इलाज हुआ। लेकिन वो बताते हैं कि मुझे अब तकरीबन उसकी एज 65-70 के करीब है। हम्म। अब जाके उसको 5 साल हुए हैं, आया। तो अब दौरे नहीं पड़ रहे, लेकिन वो ऐसे अकेला ही है। शादी भी नहीं हुई इसी वजह से उसकी। हम्म। तो और जहर शादी किसने करनी हाँ थी? जी। तो वो कहते हैं कि अब जाके मुझे थोड़ा सा सुकून हुआ हम्म। है, दौरे नहीं पड़ रहे। लेकिन मेरे पास जब मुझे दौरे पड़ते हैं ना, तो मेरा वालिदैन भी नहीं मेरे पास आते थे। अच्छा अच्छा। तो बहुत ज्यादा हो जाते थे? खौफ ज़्यादा हो जाते थे। तो हम्म अब जाके उसको सुकून आया। तो वो क्या चक्कर था, मतलब कभी
दौरे पड़ने की वजह से कभी मर्दों की आवाज़ ज़्यादा भारी हो जानी, कभी बच्चों की आवाज़, कभी औरतों की आवाज़। और तीसरी बात ये है कि वो को खाना शुरू हो गया गोश्त बच्चों का। यार जो उसके अंदर कुछ चीज आ रही नहीं, वो डैन ही है, ठीक है ना। सही। चलेरे चलेरे की लैदा होती है कि डैन लैदा होती है, वो डैन है। वो डैन खाती है बंदे को, सही। इसका गोश्त को बहुत उसको सुकून मिलता है, ठीक सही। है नहीं। और ये कुदरत का एक निज़ाम है, ठीक है। ये अल्लाह तरफ से हर एक निज़ाम है। तो हम बात करें तो ये गलत काम है, ऐसी है। लेकिन ये क्या एक दुनिया अल्लाह ने बनाई है, दुनिया एक है, हाँ जी, हाँ ये भी जी। एक लहरा दुनिया है बकाया। अल्लाह समझे, बस वो अल्लाह ताला उसको बचा दिया, कितना वक्त बचा दिया उसको। अब जी जो जी 65 साल जो उम्र आप कह रहे, 60 या 65 साल उम्र है जी उसकी, जी। शादी भी नहीं की उसने। हाँ जी, तब वो कह रहा 5 साल में बिल्कुल सही हो गया, हाँ जी। पहले नहीं था मैं, पहले नहीं, पहले ठीक उसको है। दौरे पड़ते थे। और अब देखो कोई ना कोई ऐसे आदमी ने काम कर दिया होगा जो उसको सुकून कर दिया है। और ऐसी। जो जब तक वो उसकी जिंदगी थी पहले जो जवानी हाँ, में, जो तो वो गुजरी। बंदा कोई नहीं बंदा मिला, ऐसी हर है। बंदा ये वो चीज को ग्रिफ नहीं कर सका उसको, जो ऐसी डैन है। को नहीं उसको फाड़ लेकिन नहीं सका। जितना उसका कंधा काटा गया ना, मतलब जितना उसने खाया औरत ने, हम्म, वो वैसे के वैसे ही है। तो जख्म बच जैल गया लेकिन वो गोश्त निशान तो नहीं वापस जाता। नहीं है। गोश्त वापस नहीं आया, वैसे ही कट है। अच्छा जैसे कट वैसे, लगा हुआ ना, हाँ जी, ठीक वैसे ही ठीक। कट है। तो बस वो देखो यार, ये आम बंदे का नहीं है जो छुरी से पकड़ कर या आप जख्मी किया किसी को, छुरी लगा रहे या किसी को अपना कोई लकड़ी कोई ऐसा कोई वार हाँ जी, कर रहे हो, कोई लोहे से चोट कर वगैरह रहे हो, लग जाती है। ठीक है। वो ये इंसान का नहीं काटा हुआ है, ये दूसरी चीज का काटा हुआ है। सही। ये जख्म ऐसा होता है, खौफ ज्यादा होता है। अगर वो आप बंदा मिले आपको तो उसकी शर्ट या कमीज या शर्ट पहनता है या पैंट शर्ट पहनता है या नहीं नहीं, सलवार कपड़े कमीज हम पहनता है, बिल्कुल। ठीक है। अगर उसकी आप कमीज देखेंगे तार कर तो वो आप भी खौफ ज्यादा हो जाएंगे। ऐसी है। इसका चेहरा ना देना, उसकी बैग देना, आप हम्म। कहोगे यार ये क्या है। सही। ये डैने जो होते हैं ना, ये काम इनके ये होते हैं। डैने बच्चे भी खाती हैं और डैने इंसान का खून भी पीती हैं, गोश्त खाती है, सही। जिनका काम यही चीज का होता है। हम्म। ये जो ठरा होते हैं ना, ज्यादातर डैने होती हैं। जो बच्चा 2 माह का, 5 माह का, 6 माह का या साल के बाद बच्चा पूरा होकर पैदा होता है, फिर भी इसको मार देती है। ये सही। डैनों का काम होता है, डैन नहीं डैनो, सही। ठीक है नहीं। ये उनके लफाजों में आती है। मतलब वो जब गोश्त खाना, बच्चों का गोश्त या किसी बच्चे पे हमला करता था, वो आदमी खुद हम्म, उस वक्त उस पे डायने होती। वो डैन होते थे जो किसी ने उसका गोश्त खाया है, सही। ठीक तो है नहीं। उसके बाद भी दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो उसका गोश्त क्यों नहीं खा सकी फिर वो दोबारा? दोबारा वो खत्म, कुछ इसका जो लगा हुआ था वो उसकी उसकी गिरफ्त आप बता रहे नहीं, उसको दर्द भी नहीं हुई। हाँ जी। देखो एक सुई चुभे इंसान को दर्द होती है, तो उसका मांस वो खा रही है ऐसी। तो उसको दर्द भी नहीं है। तो फिर समझे वो अपनी एक इल्म के थ्रू जो पावर होती हैं, ये डैनों को भी पावर होती है, इनके पास भी इल्म की पावर होती है, सही। अपनी ताकत होती है इनकी। वो ताकत के जरिए उसको अपने गिरफ्त में लिया हुआ था, तो वो उसका दिमाग बिल्कुल सुन था, उसको कुछ भी नहीं पता था, बस इतना पता मैं गाड़ी चला रहा हूँ या मोटरसाइकिल चला रहा हूँ, जो भी कर रहा जी हूँ। जी। वो गोश्त खाती गई है, ये चीज़ है। और जी किसी ने, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मैंने ये दो बातें पूछनी है कि पहली तो ये है कि वो जब औरत को डंडा मारा गया तो वो गायब होके किधर चली गई, उसका जिस्म गायब हो गई, वो किधर चली गई। दूसरी बात ये कि जब उस औरत पे वो उस पर दौरा पड़ता था तो उसकी आवाज जो है मर्दों जैसी क्यों हो जाती थी? अगर डायन थी वो तो फिर तो औरतों जैसी होनी थी चाहिए थी आवाज। अगर मर्दों जैसी होती, ये तो नहीं कि उस पे डायन के अलावा भी किसी जिन या किसी और चीज का भी साया हो। यार ये जो डैने होते नहीं, ये ऐसी इनकी ग्रोथ होती है, ये जो मर्जी रूप इख्तियार कर सकती हैं, ये डैनों का। आवाज भी चेंज कर सकती, रोज भी। हाँ ठीक। ये डैने, ये औरत का भी रूप इख्तियार कर लेगी। अगर आपकी वाइफ खड़ी, आपकी वाइफ की शक्ल बनकर आपके पास बैठ जाएगी तो आप गुमराह हो जाओगे, बात करेगी आप ये नहीं तो कह इनमें सकेंगे यार। कोई ऐसी नहीं होती जैसे चुड़ैल का होता है, अगर चुड़ैल कोई रूप अख्तियार हाँ करे? आपको ये बता दूं, डैन जो होती है, डैन का पूरे हाथ होते हैं, पूरे पाँव होते हैं, ये रूप इख्तियार भी कर लेते, इसकी पाँव सीधे होते हैं, टेढ़े नहीं होते। सही। हाँ एक और चीज इसकी, ये किसी को अभी तक किसी को भी नहीं पता चल सका, जी डैन पहचानी किस तरह जाती है, जी। डैनों का रूप किस तरह होता है, डैनों का रूप किस तरह होता है।
जी उनको बिल्कुल नहीं पहचाना जाता। क्यों? डैने को तौर तरीका ऐसा है, इसमें ऐसा है, इसमें एक इसके पूरे रूप इख्तियार करेगी सब, आप उसको पहचान नहीं सकेंगे इसके पाँव में। और सबसे बड़ी बात इसकी ये चीज़ों की होगी, जो इसके अपना छाती जो इसकी, ठीक है, ये ऐसे होती है। ये कितना मर्जी रूप इख्तियार कर ले, कितनी मर्जी लड़की खूबसूरत बन जाए, इसकी ये चीज होती है, ठीक है नहीं, इसकी ये चीज है। मतलब मेन निशानी ये हाँ, है। तो दूसरी इसकी जो होगी नहीं, इसकी नाली नहीं होगी गले की, जिसे शारा कहते हैं। हाँ ये नहीं होगी, ये रूप इसके। जब भी कोई ऐसा वक्त जिंदगी में आ जाए तो उसकी आप ये गर्दन पकड़ेंगे नहीं, वह ठीक है सर, तो उसकी गर्दन की आपको ये हड्डी महसूस नहीं होगी, ठीक है नहीं, महसूस नहीं होगी। और वो चीज़ जो आप मैंने आपको बताया वो आप देखेंगे तो आप वहां से आपको नजर आ जाएगी, यार ये कोई क्या चीज़ है, आप खूब ज्यादा हो जाओगे और हल्के हल्के बाल होंगे। ठीक ठीक। बात समझ आई मेरी? कहा अब मैं को नहीं मैं कर सकता, जी मैं समझ। ठीक है नहीं, ये चीज़ है, ये ध्यान है। और बाकी आप कह रहे नहीं वो उसको वो लगाया है, सरिया मारा है, जो भी उसने मारा है, जी जी। ठीक है, वो गैप हो गई, वो इसलिए गैप हुई, उसने लोहा पकड़ कर मारा है। अगर वो कभी लकड़ी या कोई ऐसी चीज, लोहे के बगैर कोई चीज मारता, फिर नहीं उसने गैप होना था, लोहे से डरती है। मतलब लोहे से हाँ डरते हैं। ये चीज है, तो गैप हो गई, वो डैन है। असल देखो वो आम नहीं है, ठीक है, वो गैप है जो आपने मतलब सवाल लोहे किया। से ये चीजें डरती हैं। हाँ, लोहे आपने की जो कुछ चीज सवाल मारेंगे तो वो डर के गायब हो जाएंगी। अगर कोई लकड़ी वगैरह मारती है फिर वैसे नहीं, डंडे मारे कितने मर्जी कभी वो गायब नहीं होगी। ठीक है, जो मर्जी करें आप, ठीक है नहीं, ये चीज है। हाँ, और किसी ने पूछना? जी नाजरीन ये देखा है जो अपना शेर भाई ने एक बात बताई, ये सोचकर देखें किस तरह आपने सुनी है बात। नाजरीन ये छोटी बात नहीं होती, अल्लाह ताला माफ़ करे हर बंदे को ये चीज़ों से बचा कर रखे। डैन से, डैन बहुत ख़तरनाक है। जो मेरी बहनों को ये मसला ठहरा का होता है ना, ये डैने इस्तेमाल करती हैं। डैने बच्चा नहीं पैदा होने देती, डैने मादे को खा लेती हैं, इसकी ग्रोथ नहीं बनने देती। फिर आप लेडी डॉक्टरों के पास जाकर इसका इलाज करवाने की कोशिश करती हैं, वो आपको पता नहीं क्या क्या मसले कह देते हैं, अपने दानी में क्या मसला ऐसे ऐसे कह देते हैं जो आप परेशान हो जाते हैं। तो नाज़रीन ये चीज़ें, जो बच्चा अगर आपका नहीं बनता या बच्चा ज़ाया हो जाता है नहीं, ये डैन का मसला होता है। ये ऐसे आपकी हर चीज़ को ख़राब कर देती हैं, ये बहुत ख़तरनाक होती हैं। तो अल्लाह ताला इनसे बचा कर रखे, हमारी दुआ यही है। बकाया नाज़रीन आपको जो भी वीडियो हम दिखाएंगे वो सच दिखाएंगे, और बाकी आप हमें अपना लाइक, अपना सब्सक्राइबर और बेल आइकन लाजमी करें, क्यों आप तक नई वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन अब हमें इजाज़त दें, अपने प्यारे भाई प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ को दोबारा फिर नई वीडियो में आएंगे। अल्लाह हाफिज़।